हाल ही में विशेष सत्र जो संसद का चला उसमें महिला आरक्षण बिल को लाया गया, जिसमें विपक्षी नेताओं ने जमकर हमला बोला। और महिला आरक्षण को अगर धरातल पर देखें तो किस तरह की स्थिति महिलाओं की है, राजधानी में ही देखें तो महिलाओं की स्थिति क्या है और महिलाओं धरातल पर जो योजनाएं निकाली गई, क्या दिल्ली सरकार ने उन वादों को और उन योजनाओं को धरातल पर उतारा। हमारे साथ समाज सेवी चौधरी हरपाल सिंह राणा जी हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर जो लाडली योजना इन्होंने शुरू की, इसको लेकर आपकी क्या राय है और इस तरह की योजना का क्या कुछ लाभ। देखिए, लाडली योजना एक बहुत अच्छी योजना है जिसमें बच्चों को पढ़ने के लिए काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी कमियां जानबूझ के छोड़ दी गई जिससे लड़कियों को अत्यधिक हानि हो रही है। लाडली योजना में उसी बालिका को लाभ मिलता है जिसका जन्म दिल्ली में हुआ हो, जिससे अनेकों ऐसी महिलाएं हैं जो अपनी बच्ची को इसलिए लाभ नहीं दिलवा पाती क्योंकि उनकी बच्ची का जन्म दिल्ली से बाहर हुआ है। वो प्रावधान जोड़ दिया गया कि उसका जन्म दिल्ली में होना अनिवार्य है, अन्यथा उसको लाभ नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात कि जो इसमें 2 बच्चियों तक का प्रावधान किया गया है। दिल्ली में लाडली योजना का अगर एक बेटी, एक परिवार में 4 बच्चियां हैं तो सिर्फ 2 को दिया जाता है। ऐसा जनसंख्या का प्रावधान कोई देश में लागू नहीं है कि 2 बच्चों तक ही लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से अगर 2 से अधिक बच्ची हैं तो उनको लाभ नहीं दिया जाता। मेरा एक पत्र 2009 ये 8-9 में शुरू हुई थी, 7-8 में, और 9 में भी पत्र मैंने लिखा। मुझे 2012 में इन्होंने एक लिख के दिया कि आपका जो पत्र आया है वो उच्च अधिकारियों के पास भेजा जा रहा है। मुझे 15 में ये लिख के दिया कि आपका जो पत्र है वो अभी विचाराधीन है। मुझे 20 में भी ये लिख के दिया कि आपकी जो पत्र था, जो शिकायत थी, उस पर कार्रवाई हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि पिछले लगभग 10 वर्षों से जो पत्र मैं लिख रहा हूँ वो अभी तक विचाराधीन है। मेरी बेटी का जन्म बिहार में हुआ था, लेकिन मैं बचपन से दिल्ली में ही रही हूँ। मेरे सारे डॉक्यूमेंट, जितने भी आधार कार्ड, पहचान पत्र जो भी हैं, वो दिल्ली के बने हुए हैं। लेकिन किसी कारणवश मैं बिहार चली गई थी मेरी बेटी के जन्म के दौरान, तो मेरी बेटी का जन्म बिहार में हुआ, लेकिन मेरी बेटी का जन्म प्रमाण पत्र दिल्ली में नहीं बन पाया क्योंकि उसकी जो जन्म के टाइम मैं बिहार में थी। तो इसी कारण मेरा लाडली, जो मेरी बेटी का लाडली आवेदन था, वो मैं नहीं भर पाई। इससे मेरी बेटी को बहुत नुकसान हुआ है। मेरी बेटी की शादी आगे चल के करूँ उससे पहले मेरी बेटी को उच्च शिक्षा में मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे उच्च शिक्षा में बहुत पैसे लगते हैं, तो इससे मेरी काफ़ी मदद हो सकती है। और 18 साल के बाद मेरी बेटी का वोटर आईडी कार्ड बनता है, जो कि वो बचपन से यहीं पढ़ी है दिल्ली में ही, तो उसका वोटर आईडी कार्ड भी दिल्ली में ही बनेगा, तो वो कल की यहाँ की मतदाता भी बनेगी। योजना का यहाँ लाभ नहीं मिल पाया मुझे, मेरी बेटी को। दिल्ली में विधवा महिला की बेटियों की शादियों की एक योजना है जिसके तहत 2 बेटियों की ही शादी यहाँ पर करवाने का एक प्रावधान दिल्ली सरकार ने रखा। इस योजना के तहत क्या क्या चीजें आती हैं और क्या कुछ जनता को इसका लाभ मिलता है। जीवन की गाड़ी 2 पहियों पे चलती है। जब एक पहिया टूट जाए, खराब हो जाए, तो गाड़ी कैसे चलेगी, इसका अंदाजा शायद कोई विधवा महिला के अलावा और कोई शायद ना लगा पाए। लेकिन इसमें जो योजना है बहुत अच्छी है। उसको पहले 20,000 रुपये दिए जाते थे, अब 30,000 रुपये दिए जाते हैं, और हम महिलाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। आरक्षण हमने पास किया है, सरकार ने पास किया है। अनेकों प्रकार से भारत सरकार लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए, बालिकाओं को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं चला रही है। लेकिन इस योजना में 2 बच्चियों तक ही मदद दी जाती है। अगर किसी परिवार में 3 बच्ची हैं, 4 बच्ची हैं, तो 2 बच्चियों को लाभ दे दिया गया और 2 को नहीं दिया गया। उन बच्चियों का उसमें क्या गुनाह था? उनके माता पिता को क्या ये बताया गया था कि 2 बच्चियों से अधिक का लाभ नहीं होगा? ऐसी कोई भी योजना नियम के अनुसार भी लागू नहीं की जा सकती। जनसंख्या नीति के तहत हो सकता था और दूसरे कानूनों के तहत कि जिन माता पिता की 2 बच्ची से अधिक होगी उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। ये कानून उस वक्त बनना चाहिए था। भारत के संविधान में समानता का अधिकार है, लेकिन उन 2 बच्चियों को लाभ देकर बाकी जो 1 या 2 बच्ची बचती हैं उनको नहीं दिया जा रहा। ये उनके हक अधिकारों का हनन है और इससे योजना को जो लागू करने का उद्देश्य था वो भी पूर्णतः सफल नहीं हो पा रहा है।
बीते दिनों महिला आरक्षण बिल तो पास हो गया, लेकिन अब समस्या ये है कि क्या दिल्ली में जो राशन कार्ड की स्थिति है और पेंशन धारकों की स्थिति है वो क्या किस तरह से बनी हुई है और धरातल पर किस तरह से उतरती है। आखिर कैसी स्थिति दिल्ली की बनी हुई है और किस तरह की समस्या। ये तो आपके सामने है कि ये महिला की उम्र लगभग 65 साल है। 6 वर्ष से दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन नहीं बन रही है। इससे ये कितनी परेशान हैं। इसी प्रकार से ये एक महिला हैं, इनकी जो है पेंशन पिछले 4-5 महीने से नहीं आ रही है। नहीं पेंशन आ रही है 6 महीना से। हमारा नाम सुनहरी है और सरकार से यही चाहते कि हमारे जो काम हम मांगते हैं वो मिलने चाहिए। और गरीब आदमी बताओ क्या कराएंगे। बस हमारे दर को इसी वो नहीं है कि हम वो कराएं। ठीक है, हम इससे चलते तो वो ही हमारी बंद कर रखा। कोई सुनाई नहीं हो रही। कितने जाए तो कह देंगे जाओ, कोई नहीं बनेगा काम। कोई उम्मीद ही नहीं लगती हम तो बन जाएंगे। कोई सुनाई नहीं हो रही। सुनाई कोई करे ही नहीं रही सरकार, तो क्या बनेगी। बस गुजारा कैसे चले जी। तुम बता जो ये बुढ़ापे की चीज जो बुढ़ापे में भी नहीं मिल रही। इसका मुख्य कारण है कि अधिकारियों कर्मचारियों की जिम्मेदारी जवाबदेही सुनिश्चित नहीं है, जिस कारण से एक एक पत्र को एक एक समस्या के समाधान होने पर 10-10 वर्ष लगते हैं। इससे जो योजना का उद्देश्य था लागू करने का, लोग जिससे व्यक्तियों को फायदा मिलना था, जिससे बालिकाओं को फायदा मिलना था, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। इन योजनाओं के बीच एक योजना आती है प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, जिसके तहत कहा गया है कि 2022 और 23 का हम आंकड़ा देखें तो 4000 के लगभग जो लंबित आवेदन करे गए। इसी को लेकर हम जानते हैं कि आखिर ऐसी समस्या क्यों आ जाती है और ऐसे में जो इस आवेदन का लाभ नहीं उठा पाते हैं, ऐसी कितनी महिलाएं अभी तक। जो ये प्रधानमंत्री मातृत्व योजना है, दूसरी योजना है वो सुरक्षा जननी योजना है। बच्चों को जब जन्म देती हैं उससे संबंधित हैं और उनका पोषण, महिलाओं को पोषण सही मिले, बच्ची का सही स्वास्थ्य रहे, मेन उद्देश्य उनका यही है। लेकिन इसकी जो कुछ कमियां हैं वो ये हैं कि इसमें जैसे बताया गया पिछले 2 वर्ष में लगभग 4000 आवेदन विचाराधीन दिखाए गए हैं। विचाराधीन आवेदनों का कारण होता है कि जो आवेदन करने वाला है उसने कुछ ना कुछ इसमें उससे कुछ कमी रह गई है, जिससे वो आवेदन पूर्ण रूप से मतलब पास नहीं हो सकता। लेकिन इसमें जो बड़ी समस्या आती है या बड़ी जो जिससे ये निरस्त हो जाते हैं वो है कि विभाग के द्वारा इनको सूचना नहीं दी जाती। पहले ये सूचना पत्र के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा दी जाती थी। हम SMS के तहत जानकारी देते हैं, जो कि ऐसी होती हैं, उनकी अधिकतर महिलाओं के पास 50-60% महिलाओं के पास या तो मोबाइल नहीं होता है या मोबाइल होता है तो वो SMS देख नहीं सकती हैं। फोन का जो उसमें फोन में जो रिकॉर्ड होता है वो पूरा भरा हुआ होता है, उसमें अगले वो आ ही नहीं सकता। तो ये जानकारी का अभाव होता है। अब वो कहते हैं हमने SMS किया था आपको, आप आए नहीं। ऐसे अनेकों व्यक्तियों का, बुजुर्गों का आवेदन निरस्त कर दिया जाता है। ये गलत है। अब जिन 4000 महिलाओं ने आवेदन किया वो इस उम्मीद में है कि हमें 5000 रुपए मिलेंगे या हमें सुरक्षा जननी योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन उनको लाभ इसलिए नहीं मिल पाता कि उनके आवेदन में किसी ना किसी प्रकार की कमी है, जो कि इसमें बताई जा रही है कि उनका आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं है। हो सकता है, संभव है, कोई भी आधार कार्ड से कुछ समय के बाद दोबारा से लिंक कराना होता है, कराना चाहिए, लेकिन उसकी सूचना उस महिला को दी जानी चाहिए कि आपके आवेदन में ये कमी है। आप आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं के द्वारा दे सकते हैं, आप पत्र के माध्यम से दे सकते हैं, आप फोन करके भी दे सकते हैं, लेकिन इनके द्वारा नहीं दी जाते, वो सिर्फ SMS करते हैं। इसमें अनेकों प्रकार की अनियमितताएं और गिनाई जा सकती हैं, जिसका एक मुख्य कारण होता है भ्रष्टाचार। और इस भ्रष्टाचार के कारण से योजना का जो असली हकदार होता है, कहते हैं कि सबसे आखिरी पायदान का जो व्यक्ति होता है वो योजना का लाभ लेने का सबसे ज्यादा हकदार होता है, लेकिन उसी को उसका लाभ नहीं दिया जाता। इसमें जो ऊपर के व्यक्ति हैं, जो बिल्कुल गरीब नहीं है, जिनके पास संसाधन उपलब्ध हैं, वो तो इसका लाभ ले लेते हैं, लेकिन आखिरी पायदान का व्यक्ति को अधिकतर योजनाओं का लाभ अभी भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसा ही मातृत्व जो सुरक्षा योजना है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है, इसमें भी ऐसा ही हो रहा है।
आप एक चौपाल यहाँ पर चौपाल का आयोजन करते हैं, उस चौपाल के अंदर क्या-क्या चीजें होती हैं और कैसी महिलाएं वहाँ पर मौजूद होती हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर? अधिकतर जो महिलाएं आती हैं वो राशन कार्ड बनवाने के लिए आती हैं, और ये आवेदन ऐसे भी महिलाएं हैं जिनका आवेदन 2013 में, 14 में, 15 में किया गया था, आज तक वो विचाराधीन है। ये बहुत ताज्जुब की बात है कि किसी भी आवेदन को 8, 9, 10 साल तक आप विचाराधीन रख रहे हैं, तो ये नियमों के लिए उपयुक्त नहीं है। ये जो लाभ दिया गया था, ये लाभ महिलाओं के नाम से राशन कार्ड बनना आरंभ हुआ था, लेकिन महिलाओं का लाभ उसको नहीं दिया जा रहा है। नहीं तो राशन कार्ड बना है हमारा, सरकार से यही चाहते कि हमारे जो काम हम मांगते हैं वो मिलने चाहिए। 5-6 साल तक हम कार्ड राशन कार्ड के फार्म भरा के हमने कहीं जाते हैं तो कभी रिजल्ट हो जाता है, कोई उसका समाधान निकलता नहीं। दिल्ली की जो महिलाओं की स्थिति है, अगर हम बात करें लाडली योजनाओं में उनकी बच्चियों को 2 तक बालिकाओं तक लाभ दिया जाता है, विधवा महिला की लड़की की शादी में 2 बच्चियों तक लाभ दिया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि कोरोना में अगर हम बच्चों की बात करें 2 बच्चों तक ही सिर्फ लाभ दिया जाता है। अगर इसमें दिल्ली के राशन कार्ड की समस्या के बारे में बात करें, जो कि महिलाओं के नाम से ही बनाया जा रहा है राशन कार्ड वर्ष 2013 से, उसमें वेबसाइट के अनुसार दिल्ली सरकार की लगभग 11 लाख राशन कार्ड आवेदन विचाराधीन है। तो जो महिलाओं को लाभ देने की बात की जा रही है, ये कितनी क्रियान्वित होगी और कितनी क्रियान्वित हो रही है, किन किन योजना में इसको होना चाहिए, तो जो योजनाएं लागू हैं उनमें भी अभी तक ये पूर्ण रूप से महिलाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है। और जहां तक लोकसभा और विधानसभाओं की बात है, इसमें जो 1/3 आरक्षण दिया गया ये सराहनीय है। राज्यसभा में ये बिल में महिलाओं को आरक्षण देने की आवश्यकता नहीं थी, क्यों? क्या जो राज्य की विधान परिषद होती हैं उनमें महिलाओं को आरक्षण देने की आवश्यकता नहीं थी? जब राजनीति में आप महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हो, तो इसमें राज्यसभा और विधानसभाओं में भी इसको इनकी जो योजना का लाभ, इस विधेयक का लाभ देने की आवश्यकता थी। जिस टाइम गांव के प्रधान तक में दिया जाता है, पार्षदों में दिया जाता है, तो राज्यसभा और विधान परिषदों में छोड़ना ये उनके अधिकारों पर कुठाराघात है। तो तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरह से धरातल पर उतारने की केंद्र सरकार और राज्य सरकार तमाम कोशिशें करती हैं और धरातल पर उतरने की कोशिश करती हैं, प्रयास करते हैं, और यहाँ पर जो रिपोर्ट्स हमारे पास आई और उनके आंकड़े भी हमारे पास हैं कि किस तरह से महिलाओं का योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा है, और तमाम ऐसी महिलाएं हैं जिनको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, और साथ ही जो आवेदन किए जाते हैं वो भी विचाराधीन में आ जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार ऐसी योजनाओं को या ऐसी महिलाओं तक पहुंचाए जिनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो आवेदन कर रहे हैं फिर भी उसको लंबित कर दिया जा रहा है। तमाम तरह के सवालों के घेरे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार अभी है।